महिलाओं को देंगे बड़ी सौगात, 445 करोड़ रुपए सीधे खाते में होगा ट्रांसफर। महिलाओं से करेंगे संवाद। आज शाम 6 बजे योगी कैबिनेट की बैठक, शाम 6:30 बजे मंत्रियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जेवर एयरपोर्ट मेरी सरकार का एक मॉडल, बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही। पीएम मोदी आज करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत, नए कृषि कानून का बताएंगे फायदा, 35 लाख किसानों को मिलेगी सौगात। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 2 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग ढहाई गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीबीआई आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। गाजियाबाद की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी। सीबीआई की गाजियाबाद ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चारों आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया है और सीबीआई बीते 2 महीने से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है सीबीआई की टीम। तो हाथरस कांड से जुड़ी ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई आज मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। बीते 2 महीने से सीबीआई जांच में जुटी है। गाजियाबाद की विशेष कोर्ट में आज चार्जशीट दाखिल होगी। बता दें आपको कि गाजियाबाद ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है और चारों आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया है। शिवा हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवा, आज हाथरस कांड में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर सकती है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल अदिति, ये बड़ी खबर है कि हाथरस कांड को लेकर के जो सीबीआई लगभग 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस केस का जिसमें पीड़िता की न सिर्फ मौत हुई थी जबकि बलात्कार के बाद हत्या का आरोप भी लगाया गया था, जिसके खिलाफ 4 लोग अभी भी हाथरस की जेल में बंद है। और उसी मामले को लेकर के सियासी घमासान हुआ था और कई विवाद भी खड़े हुए थे और उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और हाईकोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। और जब हाईकोर्ट ने 2 बार सीबीआई से जवाब तलब किया कि आखिरकार उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, तो कल जो आखिरी डेट थी और सीबीआई ने ये कहा था कि हमें कुछ और दिन की मोहलत चाहिए, लिहाजा आज तक की उन्होंने मोहलत मांगी थी और ये कहा था कि 18 तारीख तक वो चार्जशीट दाखिल कर देंगे। तो आज गाजियाबाद की जो यूनिट है एंटी करप्शन ब्यूरो की, जो सीबीआई की, वो इस पूरे मामले में आज चार्जशीट दाखिल करेगी और लगभग 1 बजे के आसपास वो अपनी चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल करेगी। उसके बाद तमाम ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि चारों लोग जो आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगा था उसकी हत्या का, तो वो आखिरकार आरोप कितने सही हैं और उसके अलावा अगर कोई आरोपी बनाया जाता है तो सीबीआई की उस जांच में कौन कौन आरोपी बनाया जाता है। तमाम बड़े साक्ष्य हैं जो फॉरेंसिक से लेकर के ग्राउंड जीरो के जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया है सीबीआई की टीम ने। कई ऐसे लोग हैं जो गाँव के लोग हैं, जो पीड़िता के पक्ष के लोग हैं, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, उनके भी बयान दर्ज किए गए थे। और बीते 2 महीने में सीबीआई के तमाम अफसर इस पूरे मामले को गहनता से पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि इससे साथ जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि यही पूरा मामला आखिरी टाइम पे अगर आदित्य आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां इस बात को लेकर के प्रदेश सरकार को घेर भी रही थी और इसीलिए शायद सीबीआई जांच का आदेश हुआ था। और सीबीआई जांच ने 2 महीने तक तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट की बात हो और चाहे फॉरेंसिक एविडेंस की बात हो, तमाम वो जो चीज़ें हैं उस उन्होंने एग्जामिनेशन उसका किया है और एग्जामिनेशन के बाद आज वो अपनी पूरी चार्जशीट तैयार कर चुके हैं और आज गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत में वो अपनी चार्जशीट दाखिल करेंगे। उसके बाद किस तरीके की अदालत अपनी सुनवाई करता है उस चार्जशीट को देखने के बाद ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शिवा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीबीआई आज पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। इससे पहले सीबीआई ने 2 दिन की मोहलत मांगी थी कोर्ट से, जिसके बाद आज
चार्जशीट दाखिल करेगी सीबीआई की टीम। 4 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया है टीम ने और आज दाखिल होने वाली चार्जशीट में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मऊ से बड़ी खबर आ रही है। प्रधान पति की गोली मारकर हत्या हो गई है। गांव में शौचालय निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रधान पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विवाद सुलझाने पहुंचे थे प्रधान पति, जिनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बढ़ुआ गोदाम का ये मामला सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मऊ से। प्रधान पति की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है मऊ में। गांव में शौचालय निर्माण को लेकर विवाद हुआ था और इसको सुलझाने के लिए पहुंचे थे प्रधानपति, जिनकी दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बढ़ुआ गोदाम का ये मामला सामने आ रहा है। शौचालय निर्माण को लेकर विवाद हुआ था और प्रधानपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे थे मौके पर प्रधानपति। दबंगों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मऊ से ये घटना सामने आई है। तो मऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानपति की गोली मारकर हत्या कर दी है दबंगों ने। शौचालय को लेकर विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने पहुंचे थे प्रधानपति और दबंगों ने गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सराय लखनसी के बढ़ुआ गोदाम का ये मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उमाकांत हमारे सेवगी मऊ से तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमाकांत, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर आपके पास है? क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, आपको बता दें, ये सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बढ़ुआ गोदाम का मामला है। इसमें पुरानी रंजिश है। ये सुबह अपने खेत में काम कर रहे थे, पानी चला रहे थे। उसी बीच में 3 हमलावर आए और इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। मौके पे इस समय एसपी सीओ सिटी सब सारे मौके पे लोग मौजूद हैं। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पुलिस दबिश दे रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं इस बीच बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों के साथ संवाद करेंगे। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का ये संवाद बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे और 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ वितरित किए जाएंगे। 23,000 ग्राम पंचायतों में सीधा प्रसारण होगा प्रधानमंत्री के संवाद का। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों को आंदोलन आपको बता दें कि लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अड़े हुए हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर, और वहीं सरकार भी किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही है। जनप्रतिनिधि लगातार चौपाल लगा रहे हैं और इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, कृषि कानूनों की जानकारी देंगे, उनके
फायदे किसानों को बताने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह जादौन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ। राजेंद्र, आज कृषि कानूनों को लेकर छिड़े घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत करेंगे। बेहद अहम होगी आज की ये बातचीत और ये संवाद। अदिति, मैं आपको बता दूं, देश का जो किसान परेशान चल रहा है कृषि कानून को लेकर, और उस पर लगातार जो है केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जो हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसानों को समझाइश देने में लगे हुए हैं और बार बार वो उनसे जानकारी जो है साझा कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर आज जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है 35,000 किसानों को जो है एक ऑनलाइन पेमेंट के तहत 1600 करोड़ रुपए राइसेंस से डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करेंगे। हालांकि एक तरफ जो किसान है वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और अब सरकार जो है किसानों को इस तरीके से जो है मनाने में लगी हुई है। उनको जो सहायता राशि के तौर पर डिजिटल फंड जो दिया जा रहा है, लेकिन किसानों की मांग को लेकर सरकार जो है वो उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बस उनको एक समझाइश दे रही है, जिसका आने वाले समय में जो है सरकार को शायद खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राजेंद्र, वहीं कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो सकता है? कार्यक्रम जो है लगभग शुरू होने वाला है। 12 बजे का जो समय दिया गया था, यहाँ पर 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आने वाले थे, वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। फिर यहाँ जो है 35,000 किसानों को जो है ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे जो मुख्यमंत्री का जो संवाद है वो यहाँ किसानों को लाइव दिखाया जाएगा। हालांकि जो है रायसेन के दशहरा मैदान में जो है भीड़ जुटने लगी है, भीड़ काफी मात्रा में किसानों की भी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ किसान जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता समेत कई वरिष्ठ नेता भाजपा के यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शिवपुरी जिले के पोहरी बैराड़ में प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ मुहिम की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बैराड़ नगर में तहसील कार्यालय की जमीन पर कांग्रेस नेता के रिश्तेदार द्वारा अवैध कब्जा कर बनाई गई 10 दुकानों को
जमींदोज कर दिया। वहीं बाजार मूल्य के हिसाब से इन दुकानों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। पोहरी एसडीएम जेपी गुप्ता ने बताया कि बेराड में डॉक्टर विष्णु शर्मा द्वारा तहसील कार्यालय की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मार्केट का निर्माण किया गया था, जिसे जेसीबी की मदद से गिराकर अवैध कब्जा हटाकर जमीन को मुक्त कराया गया है। 84 से हमारा भवन बना हुआ था आबादी भूमि में और ग्राम पंचायत से पट्टा था। उसके बाद लगातार हम लोग भवन कर जमा कराते रहे, नगर परिषद में भी भवन कर, और 2 बार हम लोग न्यायालय से जीत कर आए। वर्तमान में भी माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश है, किंतु ये राजनीतिक द्वेष भाव से राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने जबरन तोड़वाया, क्योंकि वह हमारे ऊपर लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे थे कि आप हमें पैसा दो, नहीं तो आपका मकान तोड़वा देंगे। जब हम लोगों ने बताया कि हम भवन स्वामी है, हमारे पास पूरे दस्तावेज है, माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया। उसके बावजूद भी पूरा प्रशासन उनके हटती कठपुतली बन गया और सुबह रात्रि से ही उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। जब सो के भी नहीं उठ पाए, उससे पहले 4 जेसीबी लेकर आए और इतना हमला यहाँ लाकर खड़ा कर दिया और माननीय न्यायालय के आदेश को भी अनदेखा कर दिया। प्रशासन द्वारा आज ये क्या कार्रवाई की गई है? राज्य शासन के द्वारा चलाए जा रहे माफिया विरोधी अभियान के अंतर्गत आज तहसील कार्यालय बेराड की बेशकीमती शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। उसको आज अतिक्रमण को विधिवत हटाया गया है। पुलिस फोर्स की महती भूमिका रही, नगर पालिका का सहयोग रहा, यहाँ की आम जनता का पर्याप्त सहयोग है। वहीं बस्तर के जगदलपुर में शासन और प्रशासन ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला कलेक्टर रजत बंसल और बस्तर विधायक एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लखेश्वर बघेल ने वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधायक लखेश्वर बघेल ने बताया कि कोरोना काल होने के बाद भी सरकार ने बढ़ चढ़कर जनहित के कार्य किए हैं और इसी के साथ उन्होंने आगामी 3 सालों में अपने विकास की रफ्तार को बढ़ाने का दावा करते हुए कहा कि जनता की जमीनी जरूरतों को सरकार पूरा करेगी। विधायक लखेश्वर बघेल ने कई मुद्दों को आगे सत्र में उठाने की बात कहते हुए ये भी कहा कि बस्तर जिले को और बेहतर बनाने के लिए हम इससे भी बेहतरीन कदम उठाएंगे। अभी तो सब लोगों को पढ़ के बता दिया, लेकिन भूपेश सरकार 2 साल बेमिसाल रहा है। हर निर्णय किसानों से लेकर श्रमिकों से लेकर बेरोजगारों के लेकर सब लोगों के लिए कार्य योजना विपरीत परिस्थितियों बनाकर भी बहुत से उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। और उसी के तहत आने वाला समय भी 2021 हम चाहते हैं कि अच्छा ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, सभी बेरोजगारों, कर्मचारियों सबके लिए काम होगा, ऐसा आशा है। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुंगेली में संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही कहा कि हमारी सरकार में प्रदेश के लोगों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिला। वहीं मंदी के दौर में छत्तीसगढ़ का बाजार गुलजार रहा। हमने किसानों से कर्ज माफी का वायदा पूरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य सरकार दे रही है, जो बेहद बड़ी उपलब्धि है। इस साल किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का ड्राफ्ट मंगाया है और 17 लाख किसानों का सिंचाई टैक्स माफ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर में जिन किसानों की जमीन गई थी उन्हें वापस किया गया है। प्रदेश सरकार ने गोधन न्याय योजना लागू की है। और वार्ता की अन्य मुख्य बातें, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना का काम शुरू किया गया। बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा? बोर्ड होगा सर, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं और 12वीं की। आपने खुद कहा सर कि जो है ना अभी कुछ इलाकों में जहां नेटवर्क नहीं है हमको दिक्कत हो रही है, तो ग्रामीण हम लोगों ने वहाँ पर हमने वहाँ पर पढ़ाई तो हर पारा खोला है। वहाँ पर बुलटू के बोल के द्वारा पढ़ाई हो रही है और वहाँ पे ऑनलाइन अपने पढ़ाई वहाँ पे भी पढ़ाई हो रही, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ने। परीक्षाएं होंगी या सरकार क्या सोच रही है? परीक्षाएं का जहाँ तक सवाल है, 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें हम लोगों ने हर माह के लिए अलग अलग कोर्स सिलेबस तैयार किया होगा कि किस महीने में क्या पढ़ाई होगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोल माफियाओं की सरकार है, आधी अधूरी घोषणाएं और विकास कार्य ठप पड़े हैं। प्रदेश के सभी शराब दुकानों में 30% अवैध शराब बिक रही है और यह अवैध पैसा दिल्ली पहुंचता है। साथ ही बेरोजगारी भत्ता अब तक नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसफर उद्योग और भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। कांग्रेस में विरोधी विद्या जल जीवन मिशन में 7,000 करोड़ की योजना है और इस योजना में मुख्यमंत्री को कमीशन नहीं मिला। इसके बाद इसके टेंडर को निरस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी, ऐसा कोई व्यापारी भी नहीं होगा जो किसी किसान का फसल खरीदने के बाद 12 महीने नहीं 15 महीने बाद उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा उदाहरण है कि पिछले साल की धान की खरीदी हुई और 12 महीने निकल गया, नए धान की खरीदी हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि मार्च तक हम धान की कीमत 34 किस्त देंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो धान खरीदी अभी हो रही है, इसका भी पैसा वो कम से कम 2 साल 1.5 साल के पहले नहीं दे पाए। कोटडी में बीजेपी जिला पदाधिकारी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर 1 साल के कार्यक्रम की झलक LED के माध्यम से दिखाई गई और कमल के फूल का केक काटकर जश्न मनाया गया। सभी अतिथियों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। के बाद ही जो विकास अधिकारी का तबादला हो गया, तो क्षेत्र में चर्चा है कि भाई कांग्रेस की सरकार यहाँ विकास नहीं होना देना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनने के बाद ही विकास अधिकारी को हटा दिया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की सरकार ने सत्ता के बल पर, धन बल पर, भुजबल पर पंचायत चुनाव में काबिज होने की कोशिश की और जहां जहां वो नाकामयाब रही है वहां इसी तरह के हालात हैं। वो आज भी सत्ता के सहारे अब जो भाजपा के जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनको परेशान करेगी, ये हमें पता है, लेकिन जनता ने जवाब दिया है, जनता आगे भी देगी। और कोटड़ी के विकास अधिकारी का ट्रांसफर किया जाना, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रधान जीता है, निश्चित तौर पर ये दोगलापन है, ये भेदभाव है, ये द्वेषतापूर्ण राजनीति है। इसकी जिला भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और कड़े शब्दों में मांग करती है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यदि ये रवैया अपनाया तो आगे जो परिणाम रहे हैं वो जनता और परिणाम देगी। और नगर बिचौलिया में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुनील जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इन कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ते और किसानों का ऋण माफी की मांग की है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के जसवंतपुरा टोल रोड के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल प्लाजा पर टोल लेने के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। ग्रेनाइट उद्यमी समेत विभिन्न एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों ने भागली सिंघालान टोल पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उद्यमियों का कहना है कि टोल रोड टूटी है, वहीं इसकी समय अवधि भी समाप्त हो गई है। इसके बावजूद सड़कों को बनाया नहीं गया है, वाहनों से टोल वसूला जा रहा है और ऐसे में व्यापारियों ने भागली टोल को बंद करवा दिया। उद्यमियों का कहना है कि जब तक नई सड़क नहीं बनती तब तक कोई भी वाहन चालक से टोल नहीं वसूला जाएगा। और वहीं देर रात सांसद देवजी एम पटेल भी धरने में शामिल हुए। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।